सारे जने जल्दी आओ फटाफट से भाई, ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सब जने दबा के। हाँ जी, तो हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था। कौन सा चैप्टर था भाई? बड़ा अच्छा चैप्टर है, बड़ा अमेजिंग इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मिनरल एंड न्यूट्रिशन। कि हमारे प्लांट को कौन कौन से मिनरल्स की जरूरत होती है। हम सोचते हैं प्लांट को पानी दे दिया बात खत्म होगी, ऐसा नहीं होता। प्लांट्स को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, मिनरल्स की जरूरत होती है। वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट शेयर कर दो क्लास को, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो कहाँ पे छोड़ा था भाई हमने? हाँ, तो यहीं पे छोड़ा था मुझे लगता है। हाँ, तो आज हमने पढ़ना है क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। क्या जरूरत है मिनरल्स की, ठीक है, उसके पीछे क्या क्राइटेरिया है, इस बारे में हमने जानना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट आर गिवन बिलो। हमें दे रखे कि क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए। द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। कहते हैं अब कोई भी एलिमेंट जो प्लांट के केस में आप ऐड करोगे, ठीक है, वो क्या करना चाहिए? प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ करवाना चाहिए, रिप्रोडक्शन करवाना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ एलिमेंट प्लांट्स डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। कहते हैं इसका क्या होना चाहिए कि अगर मान लो आपने वो वाला एलिमेंट प्लांट को नहीं दिया, ठीक है, तो उसकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है वो स्टॉप हो जाएंगी। ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ अपनी शो नहीं करेगा और ना ही अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाएगा, ना ही अपने बीज यानी कि सीड्स को सेट कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, The requirement of the element must be specific and not replaceable by another element। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि हमने सोचा भी आज नाइट्रोजन चाहिए था, नाइट्रोजन नहीं मिला, चलो मैग्नीशियम दे दो, है ना, नहीं। दिस मस्ट बी स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक रहेगा कि जिसकी जरूरत है हमें उसी के बारे में बात करनी है। इन अदर वर्ड्स, डेफिशिएंसी ऑफ एनी वन ऑफ द एलिमेंट कैन नॉट बी मेट बाय सप्लाइंग सम अदर एलिमेंट। ठीक है, कोई और एलिमेंट देके हम उस चीज को टुकरा नहीं सकते कि हाँ भाई हमें ये दे दिया तो ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। मतलब प्लांट की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, प्लांट्स की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, सब एक्टिविटीज के अंदर वो जो एलिमेंट है उसका इन्वॉल्व होना जरूरी है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या है अपने पास क्राइटेरिया है एसेंशियलिटी का। आगे देखो, बेस्ड अपॉन द अबव क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया के बेस पे ओनली अ few elements have been found to be absolutely essential for the plant growth and metabolism. These elements are further divided into two broad categories based on their quantitative requirement। ठीक है, quantitative requirement के बेस पे बात करें तो हमें मिले कि दो तरह के अपने पास न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। The first one are the macronutrient। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा भाई, यानी कि ज्यादा, ठीक है, जिसकी अमाउंट हमें ज्यादा चाहिए। एंड द सेकेंड वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रो का मतलब होता है छुटकू, ठीक है, जिसकी अमाउंट हमें कम चाहिए। तो अगर हम बात करें सबसे पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है? आर जनरली प्रेजेंट इन द प्लांट टिश्यूज इन लार्ज अमाउंट्स। मतलब इनकी क्वांटिटी हमें ज्यादा चाहिए। लार्ज अमाउंट मतलब क्वांटिटी हमें ज्यादा चाहिए मैम, ठीक है जी। तो कौन कौन आते हैं भाई इसमें? कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए। इसमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन CHO जो होता है ये कहां से मिलते हैं? हमें CO2 और H2O से मिलते हैं। बाकी सारे जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम द सॉइल एज मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। समझ गए? क्लियर है जी बात? डन। चलो नेक्स्ट देखो, अगले अपने पास आगे माइक्रोन्यूट्रिएंट। अगले अपने पास क्या आगे? माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब वो न्यूट्रिएंट्स जिनकी अमाउंट हमें कम चाहिए। एलिमेंट्स नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इनके बिना भी हमारा गुजारा हो सकता है। अगर ये एलिमेंट्स ना मिले तो बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट प्लांट के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो देखो दीज इंक्लूड आयरन इसमें आ गया, मैग्नीज इसमें आ गया, कॉपर इसमें है, मॉलिब्डेनम है, जिंक है, बोरोन है, क्लोरीन है, निकल है। मैंने इसकी सारी ट्रिक्स आपको करवा रखी है इनको याद करने की, है ना? ठीक है, तो आगे देखो, इन एडिशन टू 17 एसेंशियल एलिमेंट्स, कहते हैं अपने पास टोटल 17 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। इसमें से बेनिफिशियल एलिमेंट कौन कौन से हैं भाई? बेनिफिशियल का क्या मतलब होता है? मान लो मैं कहूं
कि मेरी डाइट के लिए मुझे बोल दिया कि अगर आप सुंदर दिखना चाहते हो आप विटामिन ई के कैप्सूल्स खाने स्टार्ट कर दो, है ना। अब विटामिन ई अगर मैं खा लूंगी तो भी ठीक है, मुझे बेनिफिट मिल जाएगा, अगर ना खाऊंगी तो मुझे कोई उससे ये तो नहीं ना उसकी कमी पड़ जाएगी। तो बेनिफिशियल एलिमेंट्स का मतलब होता है कि ये कोई डेफिशिएंसी नहीं होती है, ठीक है, पर अगर प्लांट को मिलते हैं तो उसकी वजह से उसको बेनिफिट मिलेगा। इसमें सोडियम आ गया, सिलिकॉन आ गया, कोबाल्ट आ गया, सेलेनियम आ गया, ठीक है। दे आर रिक्वायर्ड बाय हायर प्लांट्स को इनकी जरूरत होती है। ओके, जैसे कि एक तरह से मेकअप करना है प्लांट का, है ना, तो प्लांट के मेकअप का सामान है ये, ठीक है। कर दिया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक। हाँ, सिंपल लोग भी तो होते हैं हमारे जैसे सीधे साधे बिना मेकअप वाले, है ना। एसेंशियल एलिमेंट्स कैन आल्सो बी ग्रुप्ड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज। एसेंशियल एलिमेंट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स फंक्शंस। किस बेस पे? इनके फंक्शंस के बेसिस पे, ठीक है। तो कौन कौन से फंक्शंस हैं, इन बेसिस पे इनको डिवाइड किया जाता है। तो देखो भाई क्या कुछ आएगा इसके अंदर। हाँ जी, तो 4 कैटेगरीज हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बायोमोलिक्यूल्स के अंडर आएंगे। स्ट्रक्चरल एलिमेंट होगा सेल का, ठीक है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सबसे पहली बात। दूसरी बात, एसेंशियल एलिमेंट्स दैट आर कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स इन प्लांट्स। कहते प्लांट्स में एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स के साथ उनका रिलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उनका रिलेशन होना चाहिए। जैसे मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल हो गया, फॉस्फोरस इन एटीपी हो गया, ठीक है, दोनों एनर्जी का काम करते हैं। नेक्स्ट है एसेंशियल एलिमेंट्स दैट एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम। कहते जो एसेंशियल एलिमेंट एक्टिवेट करते हैं एंजाइम को, इनहिबिट करते हैं, जैसे Mg2 पॉजिटिव है, ये एक एक्टिवेटर है रिबुलस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज के लिए, मतलब रुबिस्को के लिए, ठीक है। तो एंड ऑक्सीजनेज, फिर अपना जो पेप है वो भी काम करता है। तो दोनों के लिए क्या है? क्रिटिकल एंजाइम बनता है ये। ओके, जो जिंक पॉजिटिव है ना, ये एक्टिवेटर है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का, मॉलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज का, ठीक है। कैन यू नेम फ्यू मोर एलिमेंट्स? ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं, है ना। फोर्थ कैटेगरी कौन सी है? कुछ एसेंशियल एलिमेंट जो कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल को चेंज करेंगे। क्या करेंगे? ऑस्मोटिक पोटेंशियल को चेंज करेंगे, जैसे कि पोटाशियम आ गया। पोटाशियम में सोडियम हाइड्रोजन, जब ये अपने क्या होते हैं, सोडियम पोटाशियम पंप होते हैं, है ना, उनकी वजह से ऑस्मोटिक बैलेंस चेंज होता है, ठीक है, वाटर पोटेंशियल चेंज होता है। तो 4 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले जो प्लांट के अपने स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह, ठीक है। फिर जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉस्फोरस हो गया। फिर उसके बाद एंजाइमेटिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, फिर ऑस्मोटिक पोटेंशियल कंट्रोल कर रहे हैं। तो अपने पास जो अपने मिनरल्स हैं, ठीक है, वो 4 ब्रॉड कैटेगरीज में इस तरह से डिवाइडेड है। समझ आ गई बात? क्लियर है जी? डन डन डन, ठीक है। तो ये आपका आज इतना ही पढ़ेंगे। कल से हम स्टार्ट करेंगे रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। क्या रोल रहेगा मैक्रो का, माइक्रो का, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। कौन सा मिनरल कितना जरूरी है, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना। मैंने पहले भी बताया था ये क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग होता है। क्लास को हमने मिस नहीं करना है, ठीक है, डेली क्लास लगानी है। संडे को आके आपके लिए सारी रिकॉर्डिंग्स करके गई हूँ, हाँ, देख सकते हो, मैं कैजुअल उसमें हूँ, ठीक है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लो, है ना, कि मैं संडे को आके सारी रिकॉर्डिंग्स करके गई हूँ, ठीक है। तो भाई आज की क्लास इतनी ही, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ आपको बता देते हैं हमारा एक जबरदस्त बैच शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है सेंचुरी बैच, ठीक है। तो इस सेंचुरी बैच की जो डेट है वो 9 जून है। जल्दी से आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। नंबर है 7710104040, ठीक है जी। इसी के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर दिया करो कैसी लगती है क्लास, और मेरे से जुड़ने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल इशिका साइंस जोन, इसको भी ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है जी। चलो, तो आज की क्लास इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।